Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके लिए cards आए हैं Knight of Wands, the World, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Cups and Eight of Pentacles. सी गाइज द वर्ल्ड एंड उसके नीचे ही नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है. तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी. एकदम फैंटास्टिक वीक जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल भी एंड डिस्प्ले कर रहा है कि आपके बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है एंड आप बहुत टाइम से बस चाह रहे हो कि वो पूरी हो जाए. एंड उसके नीचे ही देखिए नाइन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. तो ये वीक में डेफिनेटली वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी. एंड आई एम माई सेल्फ अ टॉरस. सो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है. तो मैं खुद पर्सनली अपने लिए भी बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टॉरस एंड बहुत टाइम के बाद नाइन ऑफ कप्स कार्ड टॉरस की रीडिंग में आया है. तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज. आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेना अच्छी बात है, बट ओवर इम्पल्सिव नहीं होना है, ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है एंड ओवर मतलब एक्साइटेड भी नहीं होना है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी. ये एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है. तो कोई न्यू ऑफ़र आपके लिए आ सकता है या कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है. आपको करना क्या है कि एकदम ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. रिस्क लेना अच्छी बात है, एडवेंचरस होना भी अच्छी बात है, बट इतना ओवर इम्पल्सिव भी नहीं होना है कि आपके लिए मतलब नुकसानदायक साबित हो. एंड अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा. वैसे तो ये दो कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना इश्यूज़ नहीं होगा. आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा. सो नॉट टू वरी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो पैसे भी बहुत रहेंगे एंड अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो ये पूरे वीक आप अपने करियर में अपने स्किल्स को एनहेंस करते रहोगे. अपने स्टडी कर रहे हो तो उसमें एक्सेल करते रहोगे, आगे बढ़ते ही रहोगे आप. एंड अपने जो भी स्किल्स है उसको दिन ब दिन डेवलप करते जाओगे. सो डोंट वरी एट ऑल. द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो आपके लिए जो भी आपकी विशेज़ हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, क्योंकि लक का बहुत सपोर्ट रहेगा. लक आपके पास इतना है कि आप मेहनत कर रहे हो 10 रुपये का एंड आपको फ़ायदा हो रहा है 1000 रुपये का. ये लेवल का गुड लक आपको सपोर्ट कर रहा है. तो जिसके साथ लक है, जिसकी सारी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, जिसकी सारी विशेज़ फुलफिल हो रही है, तो उसका क्या ख़राब हो सकता है. इन टर्म्स ऑफ करियर I can say Taurus a very fantastic week ahead for you. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर रहेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड आपको थोड़ा अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि टॉरस का क्या कभी कभी अगर गुस्सा आ जाता है तो बहुत रूडली भी बात कर सकते हैं. सो एंड ये वीक में क्या आप अपने काम में इतने फोकस्ड रहोगे ना कि आप इतना कुछ ज़्यादा अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, या ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होगी. बट ओवरऑल ये दो कार्ड्स इसमें भी ओवर पावर कर जाएंगे एंड उसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा. कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो टॉरस आई कैन से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है. नथिंग सीरियस, बस अपना डाइट का ध्यान रखना. खुशी खुशी में आप ओवर ईटिंग कर सकते हो. तो बस खाली ये बात का ध्यान रखना कि ओवर ईटिंग करने में आप अपने पेट का ध्यान रखिएगा, थोड़े डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड येस, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पीठ दर्द रह सकता है. एक तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी पीठ दर्द रहेगा एंड नेचुरली भी थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकता है. बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से टॉरस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल ये दो कार्ड्स आ गए हैं तो टॉरस आई कैन से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. ओके गाइस, नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो कमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है. तो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स. अगेन 2 बार नंबर 9 आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, या डेफिनेटली एक साइकिल तो डेफिनेटली एंड हो रही है.
ऊपर से इधर टावर का कार्ड आया है, तो ये थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। सडनली आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है या कोई मुसीबत आ सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक हेड फॉर यू, क्योंकि क्या अच्छे कार्ड्स भी आए हैं एंड ख़राब कार्ड्स भी आए हैं। ये कार्ड बहुत नेगेटिव माना जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं है। सो ये दो कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। ये भी थोड़ा रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कार्ड भी थोड़ा रूडली बात करना एंड थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे रिलेशनशिप्स में। तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो एवरेज वीक हेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास पैसे तो बहुत रहेंगे। पैसे आपके पास इतना रहेंगे कि आप अपने ऊपर बहुत खर्चा करोगे, बहुत क्लासी वे में जियोगे, अपने सेल्फ लवर एंड अपने सेल्फ केयर पर बहुत खर्चा करोगे, बहुत पैसा उड़ाओगे। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप क्या प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो एंड उसकी वजह से आपके लिए फ़ायदेमंद भी ये बात साबित हो रही है। आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, थोड़ा प्रैक्टिकल होके। प्रॉब्लम ये है कि सडनली कोई मुसीबत आ सकती है या कोई सडनली एक टावर मोमेंट हो सकता है। अचानक से आपको अपने ऊपर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। देखिए कि आप अपने अंदर क्या ऐसा चेंजेस ला सकते हैं या क्या अपने बिज़नेस में ऐसा कोई इनोवेशन ला सकते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो आप अपना रूटीन में ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका ये करंट सिचुएशन ये जो या फिर जो भी मुसीबत आपकी लाइफ में ये सडनली आ गई है वो चेंज हो सके। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो करियर वाइज ये एक अच्छा पॉइंट है कि डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया जॉब लग रहा है, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है बिजनेस में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आप क्या अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो, बट होगा क्या कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप क्या थोड़ा रूडली बात कर सकते हो, थोड़ा गुस्से से सबका इंसल्ट कर सकते हो एंड ऐसा रूडली बात करने से आपका नाम ख़राब हो सकता है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो उस जगह पर। हाँ, अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, आप अपने लिए खूब खड़े हो रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए, बट इतना रूड मत हो जाना एंड थोड़ा एक्सप्रेस करना ओपनली एंड अच्छी वे में एक्सप्रेस करना। मतलब ये नहीं कि रूडली बात करो। मतलब ये कार्ड की एनर्जी क्या है कि आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे अपनी बातों से, तो बस ये बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही आएंगे। सो वर्गो आई विल से अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का कार्ड है, तो आपका मेन फोकस अपने ऊपर ही रहेगा। आपके पार्टनर को आप थोड़ा निग्लेक्ट कर लोगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप अभी भी अपने पास्ट से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो। हाँ, धीरे धीरे आप आ रहे हो, रिकवर कर रहे हो, बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। सडनली कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि द टावर का कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप रूडली डेफिनेटली बात करेंगे, रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो सकते हैं, आप इमोशनली भी डेफिनेटली हर्ट होंगे। गारंटी आपको हर्ट होने ही वाला है ये वीक में, क्योंकि आप क्या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको माइनर हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है एंड आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो एंड सडनली कोई मुसीबत आ सकती है हेल्थ वाइज भी। तो ये कार्ड का तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट है, अनएक्सपेक्टेड मुसीबत का कार्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बी केयरफुल वर्गो। थोड़ा पीठ दर्द भी रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसका भी पीठ दर्द रहेगा। ये कार्ड का तो एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि हाथ में कप पकड़ा है, तो आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो फुलफ़िल हो सकती है, बट फिर भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि ये 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो I can say in terms of health also please be very careful Virgo, a little bit tough week ahead. Overall I can say average to tough week ahead for you Virgo. खाली career wise अच्छा है, बाकी relationship wise and health wise थोड़ा संभालना पड़ेगा. So overall I can say average to tough week ahead for you Virgo, so please take care. Now let's see for Capricorn coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा.
सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो आपके लिए ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, फाइनल कार्ड द वर्ल्ड का आया है। तो फाइनल आउटकम डेफिनेटली बहुत ही फैंटास्टिक जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। 5 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सैडनेस से भरा एटमोसफेयर तो रहेगा, बट सी मोस्ट प्रोबेबली ये कप्स का कार्ड आया है। कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस मतलब आपका रिलेशनशिप्स। तो ये एक सिग्नल है कि आपका रिलेशनशिप्स जो खाली ऐसे टाइम पास के लिए ही था, जो कि आपको खुशी नहीं दे रहा था, वो ये वीक में डेफिनेटली दी एंड होगा। वो आपके खुद के अच्छे के लिए है, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है एंड उसका आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा है। तो आई कैन से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि रिलेशनशिप भले एंड हो रहा हो लेकिन वो आपके खुद के अच्छे के लिए है, भले के लिए है। तो आई कैन से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू ओवरऑल। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे बहुत रहेंगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो सी दो कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, तो करियर वाइज पैसे तो बहुत रहेंगे। प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप अपने स्किल्स को बहुत डेवलप करेंगे, अपने जो भी आप फील्ड में हैं, अपने क्राफ्ट में आप बहुत एक्सेल करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने करियर में आगे ही बढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, डेवलपमेंट करते ही रहेंगे। 5 ऑफ कप से इसके आपको क्या है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। जो चला गया वो चला गया, उसके लिए आप बार बार दुखी मत होइए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप क्या ओवर एग्रेसिव भी हो रहे हैं, ओवर इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, आपके माइंड में ऐसा है कि मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये सब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग रहेगी, करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है तो वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। तो आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई नया जॉब लग सकता है, कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। ओवरऑल लक का भी बहुत सपोर्ट रहेगा, इतना सपोर्ट रहेगा कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड फ़ायदा हो रहा है 1000 रुपये का। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ अ टफ वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैप्रिकॉन, क्योंकि डेफिनेटली ये वीक में आपका ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। दिस कार्ड सेज एंड ऑफ अ सैड रिलेशनशिप जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा था, जो आपके लिए बस एक टाइम पास था, आप खुश नहीं थे, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि एक परमानेंट दी एंड हो जाए। एंड सी 5 ऑफ कप्स के नीचे ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली एक सिग्नल है कि ये वीक में तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप्स दी एंड होगा ही होगा। बट क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ही रहेगा एंड आप खुश नहीं हो मेंटली फिज़िकली, आप मतलब अंदर से सोच रहे हो कि आप अंदर से सैड बहुत हो। सी दिस कार्ड सेज एंड ऑफ अ सैड रिलेशनशिप, आपको थोड़ा अपने मदरली नेचर मतलब थोड़ा काइंडनेस से बात करने की ज़रूरत है, प्यार से बात करने की ज़रूरत है। ये वीक में आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो आपको गुड लक का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भले ही थोड़ा टफ वीक जाएगा, बट ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, ये आपका कार्मिक साइकिल था जो कि दी एंड हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा ही है, ये आपके लिए फ्रूटफुल है, इसलिए यूनिवर्स ने आपका रिलेशनशिप दी एंड किया है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भले ही थोड़ा टफ वीक जाएगा, बट फिर भी प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, थोड़ा वर्क रिलेटेड ट्रैवल रहेगा, बिजनेस ट्रिप रह सकता है तो उसकी थोड़ी थकावट रहेगी। एंड थोड़ा आप मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैडनेस से भरा दिमाग है तो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट होगा, उससे थोड़ा एंजाइटी रहेगा, डिप्रेशन जैसा रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए। थोड़ा आपको रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा, स्पाइनल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा, बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एवरेज वीक अहेड।
ओवरऑल तीनों सेक्टर में अगर कहूँ कैप्रिकॉन, तो आई कैन से पॉजिटिव वीक अहेड। खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा संभाल लीजिएगा, बाकी ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.